हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किए हैं। एमएल अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है सारा। ओके, तो उसके पहले कुछ हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है जब भी कभी ट्रांजैक्शन होता है। जैसे अगर कोई एक आदमी, जैसे शॉपकीपर है, वो अगर कोई कस्टमर को बेच रहा है कोई सामान, तो उसमें जो उसका प्रॉफिट होगा उस पर वो शॉपकीपर टैक्स देगा, और फाइनल टैक्स जो है वो कस्टमर देता है। हमेशा कस्टमर ही पे करता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कस्टमर के लिए बनता है। ओके, तो जीएसटी इज पेड ऑन प्रॉफिट। टोटल टैक्स इज ऑलवेज पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ही हम लोग का फाइनल टैक्स देगा। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग का परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है, देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह का हम लोग का जीएसटी होता है। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा। तो यहाँ पे जीएसटी जो भी मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे जीएसटी अगर मेरा 18% दिया है तो इसका 9% जाएगा एसजीएसटी, 9% एसजीएसटी, और सीजीएसटी जाएगा 9%। ओके, नेक्स्ट टाइप का हमारा ट्रांजैक्शन आता है, दैट इज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट में प्रोड्यूस हुआ है कोई सामान और दूसरे स्टेट में बेचा गया। जैसे उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर हुआ है कोई सामान और उसको सपोज राजस्थान में हम लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरस्टेट हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगा। अगर 18% दिया हुआ है तो 18% ही लगेगा टोटल। ओके, अच्छा, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000. ओके, डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ 10% प्रॉफिट, जीएसटी इज 12%. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स। ठीक है, जो प्रॉफिट करके आ रहा है वो। और एक चीज हम लोग को याद रखना है कि अगर प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो पहले हम लोग को प्रॉफिट वाला अमाउंट ऐड करना है, फिर उसमें टैक्स ऐड होता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले टैक्स ऐड होगा देन प्रॉफिट करेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट करेगा, जो प्रॉफिटेबल अमाउंट होगा, मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, दैट विल इंक्लूड द प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे मार्क प्राइस है मेरा 15,000 और प्रॉफिट परसेंट है 10%। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10% ऑफ 15,000 विच इज 1500 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15,000 प्लस 1500 विच इज 16,500 रुपीज। ठीक है, तो ये है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स, मतलब प्रॉफिट जो है वो आया वो ऐड करके। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि टैक्स पेड बाय द कस्टमर कितना है। तो कस्टमर दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है दैट इज 12% ऑफ 16,500 विच विल बी 1980, मतलब 1,980 रुपीज। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना होता है? तो जो उसको प्राइस देना है प्लस जो टैक्स आया, ठीक है, दैट इज 18,480 रुपीज। ठीक, इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शॉपकीपर बाइज अ गुड्स वर्थ 4,000 एंड सेल्स दीज एट प्रॉफिट ऑफ 20% टू द कस्टमर इन द सेम स्टेट। अच्छा, यहाँ पे सेम स्टेट आ गया, मतलब इंट्रा स्टेट है, तो यहाँ पे एसजीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा, जो भी टैक्स दिया है उसका 50-50 कर लेंगे। ओके, तो जीएसटी इज चार्ज एट 5%। ठीक है, बहुत अच्छा। तो पहले हम लोग देखते हैं सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स, जो प्रॉफिट करके आ रहा है। तो यहाँ पे सीपी कितना था? 4,000 और प्रॉफिट था 20%। तो 20% ऑफ 4,000 करेंगे तो आएगा रुपीज 800। अब 800 जो सेलिंग प्राइस है उसमें ऐड कर देंगे, तो ये है प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स, मतलब जो भी टैक्स लगेगा वो 4,800 पे लगेगा। याद रहे कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही हम लोग का टैक्स ऐड होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जीएसटी कितना है? 5% है। तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स निकाल लेते हैं पहले। 5% ऑफ 4,800 विच इज 240 आया। अब एसजीएसटी कितना होगा? ये जो टोटल टैक्स है इसका हाफ, 50%, मतलब हाफ कर देंगे डायरेक्ट, 120 रुपीज, और एसजीएसटी भी उतना ही होगा, 120 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया 4,800 प्लस एसजीएसटी और सीजीएसटी को हम इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं, या फिर ये 240 को ही हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ये एसजीएसटी हम डायरेक्ट 240 भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5,040 रुपीज। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500। डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल इन द सेम सिटी। तो सेम सिटी मतलब कि हो गया
इंट्रा स्टेट, मतलब कि सेम स्टेट में हो गया। प्रॉफिट 8% दिया हुआ है, जीएसटी 18% दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मार्क प्राइस है 12,500, प्रॉफिट परसेंट है 8%। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 8% ऑफ 12,500 विच इज 1,000 रुपीज, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12,500 प्लस 1000 विच इज 13,500 रुपीज आपका हो गया टोटल सेलिंग प्राइस, दैट इज एक्सक्लूडिंग द टैक्स। नाउ अभी टैक्स इंट्रास्टेट है, एसजीएसटी सीजीएसटी चाहिए, तो पहले हम लोग टोटल टैक्स फाइंड कर लेते हैं एंड देन उसको हाफ कर लेंगे, इजी रहेगा। तो यहाँ पे टैक्स हो गया मेरा 18% ऑफ 13,500 विच इज 2,430 रुपीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज पूछा था कि आईजीएसटी कितना होगा। तो रिमेंबर आईजीएसटी तभी यूज होता है जब हम लोग का इंटर स्टेट होता है, मतलब स्टेट चेंज होता है, तब हम लोग को आईजीएसटी हो रहा है, आईजीएसटी लगता है। लेकिन यहाँ पे तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो सेम स्टेट में है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन। तो आईजीएसटी कितना होगा, जीरो होगा, जीरो, ठीक है, जीरो होगा। कॉन्फिडेंटली हम लोग जीरो लिख देंगे, साइड में रीजन भी लिख सकते हैं, एज द ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट आईजीएसटी विल बी जीरो, ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट है सीजीएसटी। तो जो अमाउंट आया था मेरा टोटल टैक्स 2,430, उसका हाफ कर लेंगे तो 1,215 रुपीज हो गया मेरा सीजीएसटी। एसजीएसटी भी 1,215 रुपीज हो जाएगा, ओके। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, तो वही 13,500 जो टैक्सेबल अमाउंट था वो, और प्लस जो टैक्स लगा, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट वो 2,430 हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर वो सीजीएसटी आईजीएसटी जो हम सीजीएसटी एसजीएसटी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हो गया 15,930 रुपीज, ओके। नाउ अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेयरली इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 20,000 रुपीज and sells it to the customer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. मतलब शॉपकीपर कितना टैक्स दे रहा है। तो रिमेंबर शॉपकीपर जो प्रॉफिट कर रहा है उसी पे टैक्स देगा, ठीक है। तो 20,000 था उसका कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट था 10%, तो 10% ऑफ 20,000 हो गया आपका 2,000 रुपीज, ओके। तो 12% ऑफ 2,000 विच इज 240 रुपीज द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। Now let us move to the next question. Now ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं, इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट 15% प्रॉफिट इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में, तो अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज हम लोग को नोट करने वाला है कि यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी का बात कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है। तो इनपुट सीजीएसटी होता है कि जो टैक्स गवर्नमेंट लेता है, मतलब जो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो इनपुट है, और जो कस्टमर से जो शॉपकीपर ले रहा है, ओके, सपोज कर लीजिए कि शॉपकीपर है और यहाँ पे कस्टमर है। तो शॉपकीपर यहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट, ठीक है। तो शॉपकीपर जो गवर्नमेंट को टैक्स देगा वो होगा इनपुट, ठीक है, और कस्टमर से जो लेगा वो होगा आउटपुट, ठीक है। क्योंकि कस्टमर तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे नहीं रहा है टैक्स, कस्टमर तो जा रहा है एक सामान खरीदने, वो एमआरपी जो भी लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, वो एक अमाउंट पे कर दिया। अब बैकग्राउंड में ये सब पेमेंट जो है गवर्नमेंट, आईजीएसटी सीजीएसटी, ये लोग कस्टमर, शॉपकीपर एंड रिटेलर, वो लोग का जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग को नहीं जानना है। एज अ कस्टमर हम लोग जाके सिर्फ प्राइस पे करते हैं, टोटल टैक्स हम ही से कलेक्ट किया जाता है, ओके। तो शॉपकीपर जो दे रहा है गवर्नमेंट को वो हो रहा है इनपुट, और जो कस्टमर से ले रहा है वो है आउटपुट। काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब कि जैसा लग रहा है वैसा नहीं, मतलब इनपुट का मतलब होता है देना, ऐसा नहीं। इनपुट का मतलब देना होता है लेकिन गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। आउटपुट मतलब जो ले रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 6,000 है, प्रॉफिट है 15%, तो 15% ऑफ 6,000 कितना हो गया, 900 रुपीज हो गया, ठीक है। तो अब इनपुट जीएसटी कितना हो गया, 18% ऑफ 6,000 विच इज 1080, ओके। तो अब एसजीएसटी सीजीएसटी है, ओके, तो कितना हो गया, उसका हाफ हो जाएगा, 540 रुपीज हो गया इनपुट एसजीएसटी, और 540 हो गया आउटपुट सीजीएसटी, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जो प्रॉफिट किया था 900 रुपीज प्रॉफिट किया था, तो 6,900 आ गया टोटल, ओके। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना हो गया, 18% ऑफ दिस, ओके। आउटपुट जीएसटी है ये सिर्फ, मतलब टोटल टैक्स हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं पहले। तो 18% ऑफ 6,900 विच इज 1,242 रुपीज। अब आउटपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज 621, और आउटपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दिस मच, ओके।
अब नेट जीएसटी कितना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। नेट जीएसटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है, जितना लिया माइनस जितना दिया। ओके, तो लिया कितना 621, दिया कितना 540, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 81 रुपीज। तो नेट जीएसटी, नेट एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही 81 और 81 हो गया, ठीक है ना। टोटल प्राइस कितना हो गया, तो 6900 प्लस 621 प्लस 621, ओके, जो टोटल जो दिया था वो। ओके, सो टोटल अमाउंट इज 8142 रुपीज। ओके, now let us move to the next question. The next question है, a manufacturer buys a raw material worth of 7500 paying GST at 5% and sells the finished product at 40% profit. Okay, if the purchase and sale both are interested, यहाँ पे clearly mention कर दिया है। Okay, and the GST is 12%. Okay, now next अब देखते हैं इसमें क्या करना है। तो कॉस्ट प्राइस है उसका 7500, GST वो 5% दिया होगा। ओके, तो 5% ऑफ 7500 विच इज 375। तो इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे पूछा है, तो इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया, जो दिया है तो 5% ऑफ 7500 जो है उसका हाफ कर लिए 187.50, और इनपुट एसजीएसटी भी 187.50। ठीक, अब जब बेच रहा है उसको तो 40% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, तो पहले 40% ऑफ 7500 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है 3000 आ रहा है। तो टोटल सेल प्राइस कितना हो गया 10500 हो गया। ओके, नाउ आउटपुट जीएसटी कितना हो गया 12% ऑफ 10500 विच इज 1260 हो गया। तो अभी ये टोटल अमाउंट है टैक्स का, अब इसका हाफ ऑफ कर लेंगे। एसजीएसटी हो गया हाफ ऑफ 1260 का हाफ विच इज 630 हो जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। ओके, 630, तो आउटपुट एसजीएसटी हो गया 630 और इनपुट आउटपुट दोनों, यहाँ पे इनपुट होगा, ओ सॉरी आउटपुट ही है, मतलब आउटपुट का मतलब तो इधर एक सेकेंड इधर होगा ये आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ओके, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। ना नेक्स्ट सीजीएसटी पेड टोटल नेट कितना हो गया, तो आउटपुट माइनस इनपुट विच इज 442.50। ठीक, और नेट एसजीएसटी भी 442.50 हो जाएगा, दोनों सेम होता है, हाफ हाफ। तो टोटल प्राइस कितना हो गया 10500 प्लस 630 विच इज 11760 रुपीज। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। तो यहाँ पे एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब बोल रहा है कि डीलर जो है मैन्युफैक्चर से खरीदा है, तो जो मैन्युफैक्चर का जो सेलिंग प्राइस होगा वही डीलर का कॉस्ट प्राइस होगा। तो वो खरीदा है 18000 में, मतलब मैन्युफैक्चर उसको सेल किया 18000 में, मतलब डीलर भी 18000 में खरीदा है। तो एसपी ऑफ मैन्युफैक्चर इज 18000, सो सीपी ऑफ डीलर इज ऑल्सो 18000। प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पे टोटल दे दिया था, दैट इज 1500 और जीएसटी 1200 था। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर कितना हो गया 12% ऑफ 15000 विच इज 180 रुपीज। तो एस जीएसटी हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 90 रुपीज, एंड सी जीएसटी भी इसका हाफ हो जाएगा 90 रुपीज। तो अभी प्रॉफिट अब जो बोल रहा है कि जीएसटी ऑन 18000 पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18000 में कितना हो गया 2160 रुपीज हो गया। तो इसका जो एस जीएसटी हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ 2160 विच इज 1080, और सी जीएसटी भी इतना हो जाएगा। तो टोटल जीएसटी रिसीव्ड कितना हो गया, तो 1080 रुपीज और प्लस जो प्रॉफिट पे हुआ था 90 रुपीज टैक्स, तो टोटल 1170 रुपीज टैक्स हो गया। ओके, तो एसजीएसटी भी इतना हो जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना ही टैक्स मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, ना टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया था 18000 प्लस 500 1500 विच इज 19500। तो कस्टमर कितना टैक्स देगा, तो 19500 पे देगा, तो 12% ऑफ 19500 विच इज 2340 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना दे रहा है कस्टमर, तो 19500 प्लस 2340 विच इज 21840 रुपीज। ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट वगैरह है। ठीक है, डिस्काउंट है, बोल रहा है कि खुद तो खरीदा है 20% डिस्काउंट में, लेकिन जो बेच रहा है तो प्रिंटेड प्राइस से बेच रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और टैक्स यहाँ पे 12% दिया हुआ है, और बाकी सब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ओके, तो एमपी कितना हो गया, एमपी मेरा मार्केट प्राइस दिया हुआ था 1600, डिस्काउंट दिया हुआ था 20%। तो सीपी ऑफ शॉपकीपर कितना हो गया 1600, डिस्काउंट में खरीदा है तो 20% डिस्काउंट देके 320 रुपीज़ डिस्काउंट है। ओके, तो जो डिस्काउंट है वही एक्चुअली इसका प्रॉफिट है। तो
1280 रुपीज़ हो गया। तो एसपी ऑफ शॉपकीपर कितना हो गया 1600, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर कितना हो गया 320। तो जीएसटी कितना दे रहा है, तो प्रॉफिट पे जो देता है जीएसटी वही है 12% ऑफ 320 रुपीज़ विच इज़ 38.40। तो एस जीएसटी और सी जीएसटी कितना हो जाएगा 38.40 का हाफ दैट इज 19.20 और ये 19.20। ओके नाउ अब जब बेच रहा है तो 1600 रुपीज़ में बेच रहा है। ओके तो 12% ऑफ 1600 विच इज 192। तो जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया 192 का हाफ दैट इज 96 और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है 96। टोटल अमाउंट कितना हो गया 1600 प्लस 96 कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 192 ऐड कर सकते हैं, तो 1792 रुपीज़। ओके ना अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, डीलर बाइज एन आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ 30%। ओके खुद खरीदा है 30% डिस्काउंट में लेकिन बेच रहा है 10% डिस्काउंट में। मार्क प्राइस कितना है 6000। तो देख लेते हैं सीपी कितना है 6000 माइनस 30% ऑफ 6000 विच इज 6000 माइनस 1800 4200 हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर कितना हो गया, अब ये खरीदा है 30% डिस्काउंट में, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है जब बेच रहा है तो 10% डिस्काउंट में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10% ऑफ 6000 विच इज 600 माइनस करेंगे तो 5400। ओके तो टैक्स कितना आएगा, टैक्स पेड बाय द कस्टमर, तो कस्टमर से तो इतना ही ले रहा है ना 5400, तो कस्टमर 5% ऑफ 4500 देगा, सॉरी 5400 देगा विच इज 270 रुपीज़। ओके तो टोटल अमाउंट कितना दे रहा है कस्टमर 5400 प्लस 270 विच इज 5670 रुपीज़। डीलर कितना प्रॉफिट किया, तो जितना मैं बेचा दैट इज 5400 माइनस जितना मैं खरीदा 4200, 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है, तो वो टैक्स देगा इस प्रॉफिट पे। तो 5% ऑफ 1200 कितना हो गया 60 हो गया। तो जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट पूछा था, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है जो भी टोटल टैक्स है उसका हाफ, तो 60 का हाफ दैट इज 30 रुपीज़। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, तो 270/2 जो टोटल टैक्स है उसका रिसीव्ड जब बोलेगा, ठीक है माने गवर्नमेंट को कितना रिसीव हुआ, तो टोटल रिसीव हुआ गवर्नमेंट को दैट इज 270, तो 270 का हाफ विच इज 135 रुपीज़। ओके तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कवर किए हैं। ओके और नेक्स्ट 10 to 18 क्वेश्चंस, ठीक है हम लोग का आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके तो उम्मीद है आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। ओके और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो से देख के सीख सकते हैं। ओके स्पेशली एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज भी आए क्योंकि इस बार बोर्ड में एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। ओके 15 1 मार्क्स का क्वेश्चन, आई थिंक 10 एमसीक्यूज एंड 5 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, प्रिपरेशन करिए अच्छे से। ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।